और वहीं आजमगढ़ की अगर हम बात करें तो आजमगढ़ में भी उपचुनाव होना है, लोकसभा उपचुनाव होना है और वहां से बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। दिनेश लाल निरहुआ को मैदान में उतारा है और दिनेश लाल निरहुआ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। दिनेश लाल निरहुआ जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। कितनी तैयारी इस बार है, कितने जोश के साथ जा रहे हैं मैदान पर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपनी पार्टी का जी और अपनी पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं का। हाँ। हमारे केंद्र के और राज्य के जितने शीर्ष नेता हैं जिन्होंने मुझ पर फिर से भरोसा किया और मुझे एक अवसर फिर से मिला है, तो मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। और जहां तक तैयारी की बात है तो तैयारी बहुत अच्छी है। हम लोग कई दिनों से आजमगढ़ में ही हैं। आजमगढ़ में हम लोग लगे हुए थे और जनता का मूड मिजाज समझ रहे थे। तो इस बार जो है सभी लोग दिल खोल के हमारे साथ आने को तैयार हो गए हैं और जो लोग पिछली बार नहीं जुड़ पाए थे वो लोग भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो इस बार जो है हम लोग पूरी तरह से निश्चिंत हैं कि हम आजमगढ़ में कमल खिलाएंगे। हाँ। निरहुआ जी, लेकिन फाइट बहुत तगड़ी है आजमगढ़ में और कहा जाता है कि भाई वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, मुस्लिम वोटर्स का अलग फैक्टर है, तो बीजेपी और आप किस तरह से इस बार मैदान में उतरेंगे? नहीं, बिल्कुल आपने एकदम सही कहा। यहाँ मुकाबला तो बहुत कांटे का होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों के बीच मुकाबला तो बहुत कड़ा होता है। इस बार भी मुकाबला कड़ा है, पर मैं इस कड़े मुकाबले में अपने आजमगढ़ की जनता से यही अपील कर रहा हूँ, यही उनके बीच जाकर के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोगों ने एक मौका दिया था अखिलेश जी को, लेकिन वो बीच में छोड़ के चले गए, तो अब एक मौका मुझे भी दीजिए। 1.5-2 साल की बात है, अगर उनसे बढ़िया हम लोग नहीं कर पाएंगे तो बदल दीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से लोगों का प्यार आशीर्वाद मुझे मिल रहा है तो हम लोग निश्चित रूप से इस कड़े मुकाबले को जीतेंगे। निरहुआ जी, बड़ी जिम्मेदारी दी है पार्टी ने और दोबारा दी है। पिछली बार आप अखिलेश यादव के खिलाफ लड़े थे, इस बार फिर भरोसा जताया है आपके ऊपर। कौन सी ऐसी बातें हैं पार्टी की या फिर कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो आप जनता के बीच में लेकर जाना चाह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे हमारे राज्य की सरकार हो, दोनों ही सरकार भारत के लिए और अपने उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छा कर रही है। और आप लोगों ने देखा है कि कोरोना काल में जिस तरह से हमारे पूजनीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ के लोगों का ध्यान रखा, घर घर में राशन भिजवाया, सभी लोगों को मुफ्त टीकाकरण किया गया। इसके अलावा जो हमारी टीम है भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो मेरी भी अपनी टीम है, वो लगातार आजमगढ़ में लगी रही और लोगों की सेवा में लगे रहे। हम लोग डॉक्टर्स की टीम थी जो लगातार लोगों के सेवा में लगी हुई थी। तो मुझे लगता है कि इन्हीं सब बातों को लेके हम जनता के बीच जा रहे हैं और बहुत आशीर्वाद प्यार मिल रहा है। प्रदेश को लेकर अखिलेश यादव कई सारे बयान देते रहते हैं और आजमगढ़ से ही वो उन्होंने सीट खाली की है। मैं ये जानना चाहता हूं अखिलेश यादव के बारे में क्या राय रखते हैं आप? वो बार बार कह रहे हैं कि भाई बजट को लेकर उन्होंने तमाम बातें कही, कानून व्यवस्था को लेकर तमाम बातें कहते हैं, बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा उठाते हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो विपक्ष में बैठे हैं तो उनका वही काम है कि उनको हर मुद्दे पे उनको सवाल उठाना होगा। ये तो उनका काम है, उनको करना ही चाहिए। और जो हमारी सरकार है वो गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए अच्छा काम कर रही है। तो अखिलेश जी विपक्ष में है, वो अपना हर मुद्दे पे सवाल उठाएंगे और सरकार अच्छा कर रही है तो उनका सवाल किसी काम का होगा नहीं। क्योंकि वो तो खुद ही अखिलेश भैया बता दिए कि किसी स्कूल में गए थे जी, एक छोटे बच्चे से पूछे कि हमको पहचान रहे हो, तो बच्चा बोला कि हाँ आप राहुल गांधी है। तो उनको तो बच्चे बच्चे पहचान गए हैं। पिछली बार कहां कमी रह गई थी निरहुआ जी और इस बार उस कमी को कैसे पूरा करेंगे, कैसे भरेंगे उस गैप को? पिछली बार कमी ये रह गई थी कि पिछली बार मैं लोगों के बीच जाता था, उनको बताता था कि आप लोग अगर अखिलेश जी को जिता भी दिए तो वो इतने बड़े नेता हैं कि वो आप लोग के बीच में नहीं रह पाएंगे, आपके लिए काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग मुझे जिताइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। तो उस बार लोग समझ नहीं पाए, लेकिन अब लोग समझ गए। जब अखिलेश यादव जी खुद ही छोड़ के चले गए
तो जनता ने खुद ही मुझसे कहा कि अब वो छोड़ के चले गए, हो गया बस, अब हम लोग आपके साथ हैं, आप आ जाइए। तो इसीलिए मैं आके यहाँ पे लगा हुआ था और अब पार्टी ने भी मुझ पे भरोसा कर लिया है। तो मुझे लगता है कि मैं आजमगढ़ में इस बार कमल खिलाने में कामयाब हो जाऊंगा। बहुत उम्मीद जताई जा रही थी कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव जो है आजमगढ़ से लड़ेंगे, लेकिन वो करहल चले गए। क्या वजह लगी आपको? आजमगढ़ से लड़ना चाहिए था, वो तो उनका गढ़ कहा जाता है। गढ़ कहा जाता है, पर गढ़ में कुछ काम भी तो करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आजमगढ़ में 10-10 उनके विधायक हैं, फिर भी यहाँ कुछ काम हो नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो जनता देख रही है। हाँ, जब नेताजी की सरकार थी, नेताजी ने यहाँ आजमगढ़ में अच्छा काम किया था, पर इनके सरकार में या इनके आने के बाद, इनके जीतने के बाद सरकार रही नहीं। सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में भी और प्रदेश में भी। तो यहाँ के लिए तो कुछ ऐसा खास वो कर नहीं पाए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आजमगढ़ भी अब जुड़ेगा। आप पिछले काफी समय से वहां पर हैं, जमीनी स्तर पर आप सारी चीजें देख रहे हैं, हकीकत क्या है वो देख रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आजमगढ़ में वो कौन सा काम है जो आप अगर जीतेंगे तो उसके बाद ध्यान दिया जाएगा, या सबसे पहला काम आप क्या करने वाले हैं? सबसे पहला काम तो आजमगढ़ का मास्टर प्लान, जो आज तक बना ही नहीं है। यहाँ के लोग, जो मैं जब भी आता हूँ तो हर व्यक्ति का यही रहता है कि सबसे पहले आजमगढ़ का मास्टर प्लान बनवा दीजिए, ताकि जिनको घर बनाना है तो वो बना सकें। क्योंकि अभी तक मास्टर प्लान नहीं बनने की वजह से उनके पास पैसे हैं, जमीन है, पर उसके बावजूद भी वो डरते हैं बनाने से कि हमने बनाया और पता चला बाद में कि हमको तोड़ना पड़ा। तो इसलिए सबसे पहला काम होगा मास्टर प्लान आजमगढ़ का। कुछ आजमगढ़ की जनता से कुछ कहना चाहते हैं, कोई अपील करना चाहते हैं हमारे माध्यम से? बिल्कुल, आजमगढ़ की जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि आपने एक मौका दिया था अखिलेश जी को, वो छोड़ के चले गए। अब आप लोगों को एक मौका मुझे भी देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी एक मौका देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अगर आप सरकार के साथ जुड़ते हैं तो आप भी जानते हैं कि आपके आजमगढ़ का संपूर्ण विकास होगा। और जब आपका प्रतिनिधि सरकार में होगा तो फोकस करके आजमगढ़ के लिए काम करेगा, और निश्चित रूप से जो नहीं हो पाया है वो विकास यहाँ पे होगा। आखिर में निरहुआ जी, लगता है इस बार आजमगढ़ की जनता आप पर भरोसा जताएगी, क्योंकि आप लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मूड क्या लग रहा है? मूड अच्छा लग रहा है, लोग भरोसा जता रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि इस बार हम लोग आपके साथ हैं। ठीक है, लोग यही कह रहे हैं कि पिछले बार तो हम लोग बड़े नेता थे, उनके साथ चले गए, लेकिन इस बार हम लोग आपके साथ हैं, ये पूरा आजमगढ़ कह रहा था। ठीक है निरहुआ जी, बहुत शुभकामनाएं आपको। आप चुनाव में उतरने जा रहे हैं और आपको बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए तमाम